हमेशा ये चीज कहती हूँ कि अगर सपना आपने देखा है तो उसे पूरा करने की हिम्मत आपको ही जुटानी पड़ेगी। और इस जगह जहाँ मैं आज बैठी हूँ ये किसी का सपना है जो आज हकीकत बना है और मैं यहाँ हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस प्रेरणा। आई रिमेम्बर द लास्ट इंटरव्यू वी हैड एंड उसके बाद हम बहुत देर बैठे, हमने बात की एंड यू डिस्कस्ड विद मी दैट यू हैव दिस ड्रीम, दैट यू हैव योर ओन स्पेस, योर ओन स्टूडियो, और अपने दिल की आपने सुनी। मैं इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। मैनी कंग्रेचुलेशंस। एंड ये मुझे हमेशा लगता है कि एक लड़की की लाइफ में ना हाफ ऑफ हर लाइफ जब तक उसकी शादी नहीं होती वो अपने पापा की परछाई में जीती है, हमेशा उनसे इंस्पायर होती है, उनके आइडियाज को, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। और शादी के बाद उसकी लाइफ का वो रोल मॉडल मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका हस्बैंड बनता है। और उस पूरे प्रोसेस में कहीं ना उनकी आइडेंटिटी से वो चीजें चुराती रहती है और अपनी एक अलग पहचान बनाती रहती है। पर सैडली हम सोसाइटल वही जो प्रीति दी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अपने आप को दूसरों की नजरों में प्रूव करते करते हम भूल ही जाते हैं कि हम कौन है। हम एक बेटी हैं, परफेक्ट बेटी बनना चाहते हैं। हम एक बहू हैं, हम परफेक्ट बहू बनना चाहते हैं। हम एक परफेक्ट वाइफ बनना चाहते हैं, परफेक्ट मदर बनना चाहते हैं। बट हम उस परफेक्शन में आने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि यार हम कौन है, हु आर वी। लाइक मेरी लाइफ में सच में वो एक ऐसा फेज आ गया था जहां ना मैं शीशे में देख के पूछती थी कि यार ये श्वेतिमा है कौन और उसकी जगह कहाँ है। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे सबने कहा कि यार पागल हो गई है, इतनी हाईली पेइंग जॉब कौन छोड़ता है। और मेरे दिल से आवाज आती थी कि नहीं यार अब मेरी बस हो गई है एंड आई रियली वांट टू एक्सेप्ट इट एज अ फेलियर। मैं सच में ये कहने लग गई थी, मैं कहती हूँ आज भी बोलती हूँ कि ठीक है शायद मे बी आई एम नॉट द बेस्ट डॉटर, मे बी आई एम नॉट द बेस्ट वाइफ, मे बी आई एम नॉट द बेस्ट बहू, बट आई एम हु आई एम। और ये रियलाइजेशन मुझे पहली बार हॉस्पिटल बेड में हुई थी। आई रिमेम्बर जनवरी 2023 आई सफर्ड एक्यूट पैनक्रेटाइटिस और एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का जो सर्वाइवल रेट है दैट इज हार्डली 10%। मतलब जितने लोगों को वो होता है उसमें से सिर्फ 10 लोग सर्वाइव करते हैं। सो आज अगर मैं यहाँ हूँ आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोगों का प्यार और ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। और शायद कहते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हो 2 लोगों की वजह से, जिन्होंने आपको जन्म दिया है और जिनको आपने जन्म दिया है। तो शायद उन्हीं का बहुत सारा प्यार था जिसकी वजह से मैं आज तंदुरुस्त आपके सामने हूँ। बट वहाँ हॉस्पिटल बेड में जब मैं अकेले बैठ के रोती थी ना कि यार मेरी बेटी घर पे पता नहीं कैसे रह रही होगी, शी वॉज ऑन ब्रेस्ट फीड, वो कैसे सर्वाइव कर रही होगी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे एक चीज की ये जरूर रियलाइजेशन हुई कि यार मुझे सबके लिए नहीं जीना है, मुझे पहले खुद के लिए जीना है। क्योंकि मेरी सेहत अच्छी होगी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, तो मैं अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगी। और अगर मैं नहीं तो लाइफ तो सबकी चल रही है और चलती रहेगी, पर फर्क किसको पड़ेगा? उन 2 को जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और उसको जिसको मैंने जन्म दिया है। एंड दैट few days in hospital, few days तो नहीं 45 days I was in hospital, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। It changed the way I looked at life। और मुझे आज भी याद है कि वहां से वापस आने के बाद कॉन्टिन्यूसली मैं श्वेतिमा को ढूंढती थी कि श्वेतिमा, लोग उसको एज सिंगर जानते हैं, एज एक्टर जानते हैं, एज आर्टिस्ट जानते हैं, एज आरजे जानते हैं, एज डांसर जानते हैं, पर एक्चुअली श्वेतिमा कौन है एंड उसे खुशी कहाँ मिलती है। तो मैंने वो खुद अंदर जो एक श्वेतिमा हमेशा जिंदा रखने की कोशिश मैं करती थी उसे फिर से ढूंढना शुरू किया। एंड आई रियलाइज्ड कि वही एक अच्छी बेटी, बहू, माँ बनते बनते वो श्वेतिमा कहीं खो गई थी। और फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि वो श्वेतिमा कहाँ मिलेगी। थैंकफुली वो कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको हिंट्स में आपसे मिलवाते रहते हैं। सो मेरे पास मिर्ची में ही एक इंटर्न थी, उसने मेरे को कहा यार दी आप कितनी देर हो गई, आप डांस वर्कशॉप क्यों नहीं करवा रहे। दैट वाज अ ट्रिगर। तो मैंने उसी को बोला, मैंने कहा ठीक है करवाओ ऑर्गेनाइज। सो मेरे ही कुछ फ्रेंड्स के साथ शी ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट वर्कशॉप, जो कि मैंने शायद 1 साल के बाद डांस वर्कशॉप की थी। उस वर्कशॉप में देयर वर डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, और जब लास्ट में हम इंटरेक्शन कर रहे थे हर किसी ने ये कहा दैट टुडे आई फेल्ट अलाइव।
और उस थॉट ने मुझे इस थॉट पे लाया कि यार हर लड़की अपनी ही लाइफ में अपनी जगह ढूंढ रही है और वो उसको नहीं मिलती। एंड दैट डे हर स्पेस वाज बॉर्न। उस दिन जब मैं वहां से निकली, मेरे दिल ने कहा कि यार तुझे एक ऐसी जगह बनानी है जहां हर लड़की खुश फील करे। हम दूसरों को खुश करते करते खुद खुश रहना ही भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या चीज खुशी देती है। मतलब आई रियली, मैंने एक दिन एक्चुअली मम्मी को पूछा, मम्मा कहती है आज मैंने तेरे फेवरेट राजमा बनाए हैं। एंड दैट डे आज मैंने कहा मम्मा यार मैंने आपको कभी पूछा ही नहीं आपका फेवरेट क्या है। डिड वी एवर आस्क आवर मदर्स, मम्मा आपका फेवरेट कलर क्या है, मम्मा आपकी फेवरेट डिश क्या है, आपको खाने में क्या पसंद है? क्यों? क्योंकि एज फीमेल्स वी स्टार्ट लिविंग फॉर एवरीबडी एल्स, बट हमें क्या पसंद है वी डोंट नो। और कहीं ना कहीं मम्मा को देखते देखते हमने भी वही सीखा है। इसको खुश रखना है, पति को खुश रखना है, बच्चे को खुश रखना है, बच्चे का ख्याल रखना है, सास ससुर का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है। ये किसने बोला? बोला किसी ने? कभी नहीं। आज भी हम अगर बादाम डिप करते हैं ना, पति के लिए करते हैं, सास ससुर के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं? वी नेवर डू दैट। मम्मी आज भी बच्चों को दूध देंगी या घर के बुजुर्गों को चीजें देंगी, बट कभी अपने लिए उन्होंने आधा गिलास दूध भी निकाला? क्यों? बिकॉज वी हैव लर्न्ड कि हमें अपनी जिंदगी दूसरों को देनी है। बहुत अच्छा थॉट है, देनी चाहिए, पर क्या उस पूरी लाइफ में हमारी जो जगह है पहले तो वही जीना है ना। वी हैव टू लिव फॉर आवरसेल्व्स फर्स्ट। एंड दैट थॉट हैज मेड मी एक्चुअली टॉक अबाउट इट। एंड इवेंचुअली मैंने ये भी रियलाइज किया कि हम इस बारे में बात ही नहीं करते। जैसे आपने बोला कि एज इंडिपेंडेंट वुमेन एक टाइम पे इंसान बोस्ट करता था कि यार आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन, बट हर इंडिपेंडेंट वुमेन कितनी स्ट्रेस्ड है ये कोई बात नहीं कर रहा। बड़ी अच्छी रील, मैं 2-3 दिन से इस बारे में बात कर रही हूँ एक्चुअली, कि मैंने 3-4 दिन पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग रील देखी। वो एक लड़की की कहानी, मतलब वो अपनी कहानी सुना रही थी कि मैं और मेरा हस्बैंड हम पड़ोसी थे, मतलब बचपन से ही। सो वी वर नेबर्स। हम स्कूल इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे घर आते थे, शाम को प्लेग्राउंड जाते थे, घर आ जाते थे। फिर हम 11th-12th में गए, हम इकट्ठे स्कूल जाते थे, इकट्ठे ट्यूशन जाते थे, शाम को गप्पे मारते मारते घर आ जाते थे। फिर हम कॉलेज गए, वो सिविल में गया, मैं कंप्यूटर साइंस में गई, बट अगेन सेम रूटीन। कॉलेज जाते थे, शाम को दोस्तों के साथ तफरी मारते थे, घर आते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। फिर हम दोनों की जॉब्स लग गई, अगेन सेम रूटीन। हम जाते थे जॉब पे, शाम को घर आते थे, मम्मा जो खिलाती थी पिलाती थी, मस्त खा पी के दोस्तों के साथ चिल करके सो जाते थे। हाँ, फोन पे भी कभी कभार बात करते थे। And then she says, फिर मेरी शादी हो गई। फिर मेरी शादी हो गई। अब मैं और मेरा पति इकट्ठे जॉब पे जाते हैं, हम इकट्ठे घर आते हैं, बट घर आके मैं घर देखती हूँ, माँ बाप को देखती हूँ, बच्चे को देखती हूँ, घर का सारा राशन पानी का इंतजाम देखती हूँ, अगले दिन क्या पहनना है वो सोचती हूँ, क्या प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है, बच्चों के टिफिन में क्या जाएगा, मैं क्या पहनूंगी, पति क्या पहनेगा, क्या कपड़े साफ है धुले हुए हैं, क्या स्टॉक रूम में जो चीजें चाहिए वो सब है। बट क्या उसके प्लेटर में ये चीजें हैं? वो तो आज भी ऑफिस जाता है, घर आता है, मस्त टीवी लगाता है, रिमोट और ऑर्डर देता है, आज खाने में क्या है। एंड देन वी से वी आर लिविंग इन अ इक्वल वर्ल्ड। आर वी? सो आई थिंक बहुत सी चीजें हैं जिन्हें कहीं ना कहीं करेक्ट करने की जरूरत है, एंड दैट नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन होम्स। स्पेशली जो यंग मदर्स हैं, इनको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बेटों को संस्कारी और सभ्य बनाओ और बेटियों को वो आजादी दो, वो बोल्डनेस दो कि वो दुनिया भर कॉन्कर कर सके। एंड व्हाइल यू कॉन्कर द वर्ल्ड, देयर हैज टू बी समबडी जो तुम्हें ये कहे कि तू उड़, मैं हूं यहाँ। सो आई रियली होप कि आप जो सपने देखें उसे पूरा करने की शिद्दत तो आप में रहेगी, वो सपोर्ट सिस्टम, वो इको सिस्टम भी आपको मिल सके जहां आपको ये ना सोचना पड़े कि मैं बाहर हूं तो घर पे कैसे मैनेज होगा। सो टू एवरीवन हियर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एंड माता रानी से हमेशा यही प्रेयर रहती है कि सपनों की उड़ान कभी छोटी ना पड़े। सपना देखा अगर तुमने है तो उसे पूरा करने का जुनून भी तुम में है, वो शिद्दत भी तुम में है, वो करेज भी तुम में है। बस
ये आउटसाइड नॉइस को बंद करके ना, वो जो अंदर तुम्हारी छोटी श्वेतमा है, वो छोटी प्रेरणा है, वो छोटी सोनल, छोटी प्रीति है, उसकी आवाज भी सुन लो, एंड ड्रीम्स विल कम ट्रू। थैंक यू।